क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 1 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 11/12 ब्रैकेट डिवाइड फिर ब्रैकेट 3/4 माइनस 5/8। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप लो एलसीएम कितना आएगा, कितने पे कटेगा ये, तो ये कट जाएगा 2 पे, 2 पे कटने के बाद 3 4 6, फिर कितने पे जाएगा ये 2 पे, आप 3 पे चल जाएगा ये, तो 1 4 2 फिर 2 फिर 2, ये आ गया 4 और 6, 24 एलसीएम आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा 24 प्लस 6 से काट के 4 बन जाए 20 और 7 दिया 21 प्लस 11 दूनी 22 और ब्रैकेट। लेकिन उस वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो आप, एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6 और माइनस का 5 और ब्रैकेट डिवाइड। अब इन संख्याओं को करेंगे हम प्लस, तो कितना बनेगा ये 20 20 20 80 और फिर कितना है हमारे पास 80 6 और 87 के अपोन में आ गया 24, ये डिवाइड। फिर क्या है कि संख्या को हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आप पहले लिख लो। तो ये कितना आएगा हमारे पास 1/8, तो ये आ गया 87 अपोन में 24, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 8 ऊपर जाएगा अपोन में 1, 8 से कटेगा 8 दिया 24, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 निम 27, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 212। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्वेश्चन में जो संख्या दी गई इसको हम छोटे रूप में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम जो ये दिया गया है 0.001 इसको ऐसे लिख देंगे, पॉइंट लगाएंगे और 1 इसकी पावर कर देंगे 2 और प्लस, फिर 0.68 2 बार दिया गया है तो इसको ऐसे लिखेंगे और कर देंगे स्क्वायर, फिर 22 2 बार दिया गया है 0 0 नहीं पॉइंट है और 22 इनका कर देंगे स्क्वायर। अब जो संख्या बच गई उसको लिख देंगे यहाँ पर, प्लस में कितना आ जाएगा 0.044 प्लस पॉइंट कितना 136 और फिर क्या आएगा यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है कि स्पेस कम है, शुरू से लिख देता हूँ। तो 22 के बाद लिखेंगे हम क्या प्लस 0.044 फिर प्लस 0.136 फिर कितना आएगा प्लस करके 0.44 और प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ 68 पॉइंट। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी लग गई ये वाली, a प्लस बी और सी का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाली जो संख्या इस प्रॉपर्टी के रूप में है, तो क्या इसके रूप में नहीं है, यहाँ पर ये है इसके रूप में, इसका छोटा रूप ये, इसमें लिख देंगे हम क्या कि ये a का मान है, ये b का, ये c का, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसके अंदर, कितना आएगा 1 पॉइंट प्लस 6.8 प्लस, अब ये देखो ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये स्क्वायर, अब इनको कर देंगे प्लस, कितना बन जाएगा ये बनेगा 22 68 0, फिर ये हो जाएगा 8 1 9, लेकिन फिर क्या है कि इसके पॉइंट के 1 प्लस करेंगे 0 0 1,
तो ये बन जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है कितना 1, तो 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट 0.125 मल्टीप्लाई 0.01 ब्रैकेट और डिवाइड, फिर यहाँ पर क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 0.005 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर इनकी करो आप मल्टीप्लाई, आपने इनकी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हम लिखेंगे 125, अपॉन में लगा देंगे 3 जीरो डेसिमल की, ये मल्टीप्लाई अपॉन में लगा देंगे 2 जीरो। फिर यहाँ पर आप क्या करो कि इन संख्याओं को लिखो इसी प्रकार से, ये क्या आएगा 5 के अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, और ये 5 के अपॉन में आएगा 1000। तो यहाँ पर क्या है 125 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये संख्या चेंज हो जाएंगी, 10 और जो 1000 जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 5 और 5। तो यहाँ पर देखो कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 10 से 10, 25 से काटेंगे 25, पंजे 5, तो ये आ गया 5, तो हमारे पास 5 आएगा आंसर। तो यहाँ पर जो ये वाले 100 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 100, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा और 10 आएगा 5 के अपॉन में, तो ये आएगा 0.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट डिवाइड 13 का 13 प्लस 13, और अपॉन में क्या दिया है 13 डिवाइड 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे का वाले का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 13 डिवाइड 169 प्लस 13, अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 13, और फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 1 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो ये देखो डिवाइड का 169 जाएगा अपॉन में, प्लस में कितना 13, यहाँ पर 13 से 13 कटेगा, तो ये आएगा 13 प्लस 13। अब क्या है ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 13, तो ये आ गया 1/13 प्लस 13, अपॉन में कितना बन जाएगा 26। तो एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 169 1 70, 170 के अपॉन में 13 अपॉन में 26। अब जो ये वाला जो भाग है इसका सॉल्यूशन कर देंगे हम यहाँ पर, ये आएगा 170 के अपॉन में 13, अब 26 चला इसके अपॉन ना 1 मान लेंगे, तो 1 तो चला जाएगा ऊपर, 26 आ जाएगा अपॉन में। अब इसका सॉल्यूशन करो, ये कितने पे कट सकता है, तो हम 2 पे काट दें, तो ये कट जाएगा 2 पे, ये आएगा 2 8 16, 2 5 10, ये आ गया 13, तो ये आएगा 85 के अपॉन में 169 आंसर। क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन में दिया है 108 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 0.5 माइनस और 10। तो यहाँ पर क्या है कि देखो पहले हम करेंगे डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये इसके अपॉन में आके काटेगा 108 को 36, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई
अब ये अपॉन में आ जाएगा इसके 4 के, लेकिन डेसिमल लगा देंगे माइनस का 10। अब ये यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 से काटो 5 25, ये बनेगा 4 पंजे 20 माइनस 10, ये बनेगा 12 प्लस 20 माइनस 10, तो ये बन जाएगा कितना 32। 32 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 22 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन में दिया है संख्या, इनको कंप्लीट बिन में लिख देंगे। ये बनेगा 7 या 21 और 2 23 बटे 7 प्लस 11 या 33 2 35 के अपॉन में 11, फिर कितना है मल्टीप्लाई 7 या 21 और 22 बटे 7 डिवाइड 4 या 12 13 अपॉन 3। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, तो ये आएगा हमारे पास 23 बटे 7 प्लस 11 35 बटे 11 मल्टीप्लाई 22 बटे 7 डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 3 ऊपर जाएगा अपॉन में 13। अब देखो यहाँ पर ये कट जाएगा 11 दूनी 22, और कोई संख्या कटती है यहाँ पर नहीं, तो ये आएगा 23 बटे 7 प्लस 35 दूनी 70 70, ये बन गए 210 अपॉन में आएगा 13 सत्ती 91। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो इसमें कितना है 7 से कट जाएगा 7 13, एलसीएम आएगा हमारे पास 91। अब 7 से 91 डिवाइड करेंगे 13 और 23 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 299, फिर कितना है ये 91 से कट जाएगा प्लस में 210। अब यहाँ पर क्या है देखो, इनको प्लस कर दो आप, प्लस करने पर ये बनेगा 9 और फिर एक 10 0 2509 अपॉन में 91। अब काटो यहाँ पर 591 को 9 को 91 से, तो ये जाएगा 5 पे 95 और फिर ये बचेगा 45, 4 5 माइनस करने पर 5 0 9 14 10 और फिर 5 54, तो ये आएगा यहाँ पर कटने के बाद 54 बचेगा और अपॉन में 91, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन में दिया गया इनको कंप्लीट बिन में लिखेंगे 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 और 4 14 अपॉन में 5 डिवाइड और फिर x बराबर में 7 बटे 10। तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, तो ये बन जाएगा कितना 13 बटे 2 मल्टीप्लाई 14 बटे 5 और डिवाइड का x जाएगा अपॉन में बराबर 7 बटे 10। तो ये कटेगा 2 से, 2 सती 14, 7 से 7 कट गया, फिर कितना बच गया यहाँ पर 13 बटे 5 x बराबर में 1 बटे 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 x बराबर 130, तो यहाँ पर क्या x का मान कितना 130 के अपॉन में 5 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 3 5 6 30, तो हमारे पास जो x का मान आएगा 26 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, देखो यहाँ पर संख्याओं को लिख देंगे कंप्लीट बिन में, तो ये बनेगा 5 6 30 और 4 34 अपॉन में 5 डिवाइड ब्रैकेट 16 17 के अपॉन में 4 डिवाइड, फिर ये बनेगा 16 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 बटे 8 डिवाइड, ये कितना बनेगा 6 7 बटे 2
प्लस 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4/5 और यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन होगा सबसे पहले किसका, छोटी वाली ब्रैकेट का। तो ये आएगा हमारे पास 34/5 डिवाइड और ब्रैकेट। अब ये 17/4 डिवाइड ये वाली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या है, पहले हम इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6, फिर ये 2 से कटेगा 3 7 या 21 और यहाँ पर आएगा 4। तो ये कितना बन गया 25/6। तो यहाँ पर आएगा 25/6, फिर ये मल्टीप्लाई में आएगा 4/5 और ये ब्रैकेट। इसके बाद क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 3 से 3 कटेगा, 8 से काटो 8 दूनी 16, तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर कितना आएगा 34/5 डिवाइड ब्रैकेट 17/4 डिवाइड। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, तो ये आएगा देखो 5 से कट जाएगा 5 25, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आ गया 2 प्लस ऊपर आएगा 10/3 और ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या है, इनका एलसीएम लो और ये कितना है हमारे पास 17/4, फिर ये आएगा डिवाइड का चिन्ह, एलसीएम लेने पर ये बनेगा कितना 3 3 दूनी 6 और 10 16। अब ये वाली ब्रैकेट तो जाएगी हट, अब ये वाली ब्रैकेट रहेगी 34/5 और डिवाइड। अब सॉल्यूशन करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे कि 34 कितना है 5 डिवाइड और ब्रैकेट, तो ये आएगा 17/4 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट 3 ऊपर अपॉन में 16। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये वाला भाग इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर 17 तिया 51 अपॉन में 16 चौक 64। अब ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे और आगे कितना है 34/5, तो यहाँ पर देखो ये 34 के बटे आएगा 5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो 64 और अपॉन में आएगा 51। अब ये कितना से कटेगा 17 से, 17 तिया 51 17 दूनी 34। अब ये कटता है तो देख लो नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 8 12 अपॉन में 15 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन और कर दिया, ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया इससे ज़्यादा। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 7 105 15 8 120, तो ये 8 पे जाएगा 120, फिर 8 बचेगा अपॉन में 15 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 219। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 0.04 अपॉन में कितना है 0.05। अब यहाँ पर क्या है का, अब इन संख्याओं को लिखेंगे कंप्लीट बिन में, तो ये बनेगा 9 और 1 10/3, फिर क्या है -5/2 और ब्रैकेट, फिर ये डिवाइड, तो यहाँ पर कितना 1/2 का, फिर बनेगा ये 5/4 और ब्रैकेट अपॉन में लो इनका एलसीएम 1/5 नहीं 1/3 है और एलसीएम लेंगे बाद में, तो यहाँ पर क्या है का 1/9। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले करेंगे इन ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ये बनेगा 2 10 20 और 3 15 ब्रैकेट, ये डिवाइड का चिन्ह। कहाँ का सॉल्यूशन करेंगे डिवाइड से पहले, तो ये बनेगा 5/8 अपॉन में क्या है कि यहाँ पर 1/3 प्लस, तो ये बनेगा 1/45
अब इनका सॉल्यूशन करो आप, लेकिन आगे क्या है यहाँ पर का 0.04 अपॉन में 0.005। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा का कितना बचेगा 5/6। फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होगा 8 ऊपर जाएगा अपॉन में 5। फिर ये कितना है, देखो इनका भी सॉल्यूशन हम चलो लास्ट में ही करेंगे। 0.4 0.05 अपॉन में क्या है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 45, 3 से काटेंगे 15, 45 प्लस कटने पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 0.004 0.05, फिर ये क्या है काम। अब ये कट जाएगा 5 से 5 और काटेंगे 2 से 4/3, तो ये आ गया 4/3। फिर ये बनेगा 16 के अपॉन में 45। अब ये इसका सॉल्यूशन करो आप, इस वाले भाग का सॉल्यूशन कर देंगे यहाँ पर, तो क्या है कि इनको चेंज कर देंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा कितना 0.04 अपॉन में 0.05 का चेंज करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई, फिर कितना है 45 ऊपर जाएगा अपॉन में 16। अब यहाँ पर क्या है कि देखो हम वैसे तो का सॉल्यूशन पहले करते, लेकिन यहाँ पर का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो ब्रैकेट के बाहर पहले इस वाले भाग का जब कंप्लीट सॉल्यूशन होगा फिर का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कटेगा 4 से 16, 3 से काटेंगे 15, हमारे पास कितना आएगा 0.405। तो यहाँ पर क्या है का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई बनेगा 15 अपॉन में 4। अब ये क्या है कि 2 डेसिमल थे, दोनों डेसिमल कट जाएंगे, लेकिन 5 से काटो 5 दिया 15, 4 से 4, हमारे पास आएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन में दिया है 11 मल्टीप्लाई में 11 फिर प्लस 11 डिवाइड 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस, फिर आएगा 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11, फिर माइनस 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई में 11 प्लस ये कट जाएगा 1 आएगा हमारे पास, माइनस 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 और मल्टीप्लाई में 11। अब करो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 121 प्लस माइनस 121 प्लस, फिर ये बनेगा यहाँ पर 11 प्लस 121 माइनस, तो ये आएगा माइनस का 11 माइनस 121। अब क्या है यहाँ पर देखो कि 121 है माइनस का और ये 121 है प्लस का, कट जाएगा 121 माइनस प्लस के कारण ये भी कट गए, 11 कट गए माइनस और प्लस के कारण, तो यहाँ पर सिर्फ ये बच गया 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 221, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 6.9 माइनस ब्रैकेट 8.6 माइनस फिर ब्रैकेट 6.5, तो यहाँ पर कितना है 5.4 माइनस और 4.3 माइनस 2 और इन पे क्या है बार और ब्रैकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे बार वाले भाग का, कितना है 4.3 माइनस 2,
अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अभी नहीं देखेंगे, हम केवल इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे। 2 माइनस करने पर ये बचेगा 2.3, ये माइनस होता है इसके मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट 5, 4 और माइनस का 2.3 और ब्रैकेट। इसके बाद क्या है, इनका सॉल्यूशन करो आप, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 6.9 ब्रैकेट 8.6 और ये वाली ब्रैकेट 6.5 माइनस। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस का बचेगा, लेकिन ये वाला चिन्ह माइनस का, उसको माइनस का कर देगा वापिस। कितना है 5.4, 2.3, तो ये आ गया 1 और 3, 3.1, 6.5 और ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये आएगा हमारे पास कितना है कि 6.9 माइनस ब्रैकेट 8.6 और माइनस। अब क्या करना है आपने, इनका सॉल्यूशन करो, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6.5 और 3.1 माइनस करने पर 4, 3.4, लेकिन ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा 3.4, 8.6 और ब्रैकेट। फिर ये कितना आएगा हमारे पास 6.9। अब क्या करना है, इसको माइनस करो तो ये आएगा 6.9। जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या है, कितना बच जाएगा 2 और 5, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब इसमें माइनस करने पर ये आएगा 7 और 1.7 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन में दिया 1/12, 1/16, 1/8। तो यहाँ पर एलसीएम लो, कितने जाएगा स्वरूप 4 में जाएगा, फिर 3, 4, 2, फिर जाएगा 2 पे, तो जाएगा 3, 2, 1, ये बनेगा 6 और 8। एलसीएम आएगा हमारे पास 48। एलसीएम आ गया 48, 12 से काटेंगे 4, 16 से 3, 6 से 8 से काटेंगे 6, तो ये बनेगा कितना 4, 4, 10, 13 अपोन में 48 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 223। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट 1/8 प्लस, फिर ये वाली ब्रैकेट, ये आएगा 1/6 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन हम पहले कर देंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, 36 अपोन में 45। अब जो ये डिवाइड का चिन्ह इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे बाद में, तो हम पहले ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 25 जाएगा ऊपर अपोन में 24, ब्रैकेट माइनस, फिर कितना आएगा ब्रैकेट 12 अपोन में 21 मल्टीप्लाई 14 अपोन 15, इसको भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 45 ऊपर आएगा अपोन में 24 और ये वाली ब्रैकेट। अब क्या है, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 27/36 और ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम ब्रैकेट का, तो ये कितना आएगा हमारे पास प्लस में 1/8 प्लस और 6 मल्टीप्लाई, तो ये कटेगा 5 से, 5 नीम 45, 5 25, 4 से काटो, 6 से काटो, 4 छिंग 24, तो ये आएगा 4 से काटोगे तो यहाँ पर 4 नीम 36, ये कट गया। अब ये कटेगा 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5/6 और ये चिन्ह मल्टीप्लाई का माइनस, यहाँ पर कटेगा देख लो आप, 15 तिया 45,
7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 नहीं ये नहीं कटेगा, यहाँ पर 7 या 21 ये कट जाएगा। फिर 12 दूनी 24, फिर ये वाले 3 से ये 3 और ये 2 से ये 2, यहाँ पर बचेगा केवल एक माइनस, फिर करो प्लस। अब ये कितना है 27/36 और ये वाली ब्रैकेट और यहाँ पर अब क्या करना है कि ये आएगा हमारे पास प्लस में 1/8 प्लस ब्रैकेट। अब ये आएगा 5/36 माइनस 1 प्लस ये कट जाएगा 9 से, 9 या 27, 9 चौक 36 ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या कर, तो जो ये वाली जो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगी, ये वाली ब्रैकेट आएगी यहाँ पर। अब करो इसका सॉल्यूशन, तो ये आएगा 1 8 प्लस एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 36, 36 में 5 का 31, तो ये आएगा माइनस का 31, माइनस 31/36 प्लस में अब ब्रैकेट हटा दो और 3/4 कंप्लीट ब्रैकेट लगाओ। अब लेंगे इसका एलसीएम, तो ये कितने पे जाएगा शुरू में 4 पे, फिर 2 बचेगा 9 बचेगा और नहीं कटेगा 18 चौक 72, एलसीएम आएगा 72। फिर क्या है 8 से काटेंगे 9, 36 से काटेंगे 2, लेकिन ये बन जाएगा फिर 72। लेकिन 72 कैसे बनेगा, क्योंकि 31 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 62। 4 से काटेंगे ये कितना आएगा 4 एकम 4 और फिर 4 18, 18 या 54 प्लस करो 54। अब इनका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर पहले कर लेंगे प्लस, ये कितना बनेगा 63 बनेगा, 1 बच जाएगा प्लस का 1/72 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 224, तो क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट 900 का कंप्लीट बिन में बनाएंगे, ये बनेगा कितना 26 5 31/13 और ये क्या है प्रतिशत प्लस, फिर आएगा यहाँ पर 1200 नहीं 10,200, फिर का कंप्लीट बिन में बनाएंगे बनेगा 18/17 ब्रैकेट, फिर कितना है ब्रैकेट बंद कर दो आप। उसके बाद है प्लस 3/5। अब देखो ब्रैकेट के अंदर है उसको तो हम प्लस कर देंगे, 17 और 13 बनेगा 30, तो ये आ जाएगा 30 और ब्रैकेट। लेकिन इसकी पावर कितनी वो देखो आप, यहाँ पर इसकी पावर दी 1/3। हम पहले इस वाले भाग का सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये कितना आएगा ब्रैकेट 900 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, लेकिन परसेंटेज का अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो ये प्रतिशत हट गया। अब 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर कितना बनेगा 9 और 9 या 27 अपॉन में 13 प्लस, फिर क्या है यहाँ पर देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई और 17 से काटेंगे 17 छिक्की 102, तो 18 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 4 और 4 में 6 प्लस 10 108 आएगा यहाँ पर, फिर लगाओ ब्रैकेट प्लस, ये 5 से कट जाएगा 5 6 30, तो ये आ जाएगा 18 और ब्रैकेट, लेकिन इसकी पावर 1/3। इस संख्याओं में क्या है कि यहाँ पर देखो ये 900 नहीं है, ये क्या है 9000 और 100। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा
यदि हम देखें तो क्या है कि 13 से ये कट जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारे पास। 13 से काटेंगे, 13 सत्ती 91, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लो आप, 31, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 या 21। अब इनको कर देंगे प्लस, ये बनेगा 8 7 15 और 2, ये आ गया 15 2 और 325। ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस में आ जाएगा 18, फिर ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर है। अब इनको प्लस करेंगे, 8 5 13 और 4 और 3। अब इसकी ब्रैकेट की पावर 1/3 है, हमें पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 करके लिखो, 1/3। 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 225, क्वेश्चन में दिया है, देखो इनको क्या है आप लिख लो, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 प्लस फिर क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5। अब अपोन में कितना आएगा देखो, अपोन में आएगा 0.02, फिर ये क्या है सेम आएगा इसी प्रकार से, प्लस 0.05। अब क्या करना है आपने कि देखो, ऊपर वाली संख्या का सॉल्यूशन अलग करेंगे, नीचे वाली संख्या का सॉल्यूशन अलग। क्या है, ऊपर कितना बनेगा 2 4 8, ये आ गया 8, लेकिन देखो जब डेसिमल हटाएंगे तो अपोन में 10 10, तो बनेगा 1000, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा, 25 5 125 अपोन में 1000। ये कितना बनेगा यहाँ पर 8, लेकिन यहाँ पर देखो 100 100 और 100, तो ये बनेगा 6 जीरो आएगी यहाँ पर, 1 2 3 6 प्लस फिर 5, ये 125 बन जाएगा सेम 125 अपोन में आएगी 6 जीरो। अब क्या है कि यहाँ पर तो बेस बराबर 1 जीरो और लगाओ, ये बनेगा कितना 25 133, ये आ गया 133 के अपोन में कितना है 1000। अब क्या करना है, यहाँ पर भी बेस बराबर है, ये बनेगा 133 अपोन में 6 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया कि 133 से 133 कट जाएगा, और ये कट गई 3 जीरो से 3 जीरो, लेकिन ये क्या एक अपोन में बच गया इतना 1000, ये घूम के ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 1000 और आंसर। टाइप 5 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 0.0 और 203 मल्टीप्लाई में 2.9 और 2 अपॉन में कितना है इसके 0.7 मल्टीप्लाई 0.0 और 365 मल्टीप्लाई में 200 नहीं 2.9, फिर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देख लो आप, इनको क्या है कि डिवाइड के चिन्ह को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, हम पहले ही कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 12.12 का स्क्वायर, फिर माइनस 8.12 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो नीचे वाली जो संख्या है ये आ जाएगी ऊपर, लेकिन इसमें क्या है कि आप कॉमन ले लो, तो कितना है कॉमन आ जाएगा 0.25, और
फिर क्या है यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो आप, ये आएगा 0.25 प्लस और 19.9 और ब्रैकेट। तो ये वाली संख्या तो सेम ऐसे ही आ जाएगी। तो ये आएगा 0.203 मल्टीप्लाई 2.92 अपॉन में कितना है 0.7 प्लस 0.00365 मल्टीप्लाई 2.9 ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो संख्या है इनको प्लस कर दो आप, तो ये बनेगा 0.25, फिर ये चिन्ह आएगा मल्टीप्लाई का, प्लस करने पर ये बनेगा कितना 19.99.25 14 एक हासिल 10 2 12, फिर ये बनेगा कितना 20.24, तो ये आ गया 20.24। अपॉन में करो इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है कि इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि दो बार लिखेंगे हम इनको, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा ब्रैकेट 12.12 माइनस 8.12, 12.12 माइनस 8.12, लेकिन एक संख्या को लेंगे प्लस में एक को माइनस में। अब यहाँ पर इस संख्या को सेम लिख देंगे, कैसे 0.0203 मल्टीप्लाई 2.9 और 2, ये कितना है यहाँ पर 7, 365.9 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है ये आएगा हमारे पास 0.25 20.24 अपॉन में देखो क्या है कि इनको तो करेंगे प्लस, कितना बनेगा 12.12 और 8.12 4 2, फिर ये बनेगा कितना 20.24, तो ये प्लस करने पर बन गया 20.24, फिर ये आएगा मल्टीप्लाई में। अब इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, पॉइंट से 0 बचेगी यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, इसमें जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। देखो ये क्या हो गया कि यहाँ पर ये तो जाएगा कट, डायरेक्ट कट गया। अब यहाँ पर देखो यदि हम इन संख्याओं का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा जरूर, 29 नहीं 7 से काटो आप ये वाली, पहले डेसिमल को हटाओ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो क्या अंक छोड़कर डेसिमल है 4 और 2 6, ऊपर तो नीचे कितना है 1 और ये बन गए 2 4, बिल्कुल देखो डेसिमल ऊपर भी 6 अंक छोड़कर नीचे भी 6 अंक छोड़कर है, डेसिमल तो हो जाएंगे सारे कैंसिल बराबर। अब क्या है मैं वैसे लिख देता हूँ बिना डेसिमल के, तो ये बनेगा 203 292 अपॉन 7 365 मल्टीप्लाई 29 और ब्रैकेट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25 अपॉन में 4। अब कर लो इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है कि डेसिमल हटाओ तो अपॉन में लिख लो इसका 2 0, तो ये वाले 4 से कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 1 4 तिया 12, ये कट गया 4 कट गया, यहाँ पर आएगा 100। अब क्या है कि 73 से कटेगा ये जाएगा 3 पे नहीं 5 5 दिया 15 5 7 35, तो ये है 365 कट जाएगा, ये आ गया 5। अब ये वाला जो 5 है इससे काट लो आप 25 को 5। अब देखो क्या कट सकता है, यदि 7 से काटे हम इस वाली संख्या को 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 6 7 9 63। अब क्या है 29 से ये 29 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा,
ये बच गया हमारे पास कितना 5/100। तो ये क्या आएगा 0.5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है 27। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में कितना है 0.25, इसकी पावर कितनी है 3 प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट 0.005 की पावर 3 अपॉन में कितना आएगा इसके देख लो आप। लेकिन हमें पता है कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है 0.5। तो 75 को हम इस रूप में लिख देंगे, कैसे 15 × 75 0.5। फिर यहाँ बनेगा मल्टीप्लाई 1.5 की पावर 2। फिर ये आएगा 0। अब इसको भी 2 टुकड़े में लिख देंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो यहाँ पर क्या है, इनको तो एक रूप में लिख सकते हैं हम। तो ये बनेगा 25 या 75, 2 अंक छोड़कर डेसिमल और 75 की पावर 3 प्लस ये बनेगा 125, लेकिन 2 अंक छोड़कर डेसिमल पावर 3। अब अपॉन में क्या है, इसमें कॉमन आएगा 0.5 यहाँ पे और यहाँ पर भी, तो ये आएगा 0.5 कॉमन आएगा स्क्वायर। इसमें अंदर बच गया क्या 1.5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 कॉमन गए, एक बच जाएगा 0.5 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, देखो हमें पता भी है कि जब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन में क्या है, अपॉन में होता है a स्क्वायर प्लस, लेकिन ये बनेगा माइनस का, माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, तो इसको क्या है नीचे वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, देखो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो इस वाले रूप में है देख लो आप, इसके रूप में लिख सकते हैं हम। तो ये वाली जो रूप है इसमें लिख देंगे इस संख्या को। तो यहाँ पर क्या आएगा देख लो, शुरू में आएगा 0.75 प्लस 1.25 और ब्रैकेट, फिर यहाँ पर लगा हुआ 0.75 का स्क्वायर माइनस इन दोनों को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, कितना आएगा 0.75 मल्टीप्लाई 1.25 और फिर क्या है यहाँ पर प्लस का चिन्ह और 1.25 का स्क्वायर और ब्रैकेट। अपॉन में क्या है, यदि हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बनेगा 25, तो ये बन जाएगा 25, तो ये आएगा 0.25। फिर ये वाली ब्रैकेट इसमें ओपन करेंगे ये बनेगा 225, लेकिन 2 अंक छोड़कर डेसिमल माइनस 0.5 और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, जब देखो 3 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 75, 5 से करेंगे ये बनेगा 25 ओनली, तो ये 25 आएगा ना कि 125। और यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा ओनली 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। आप देख लो, तो आपने क्या है कि इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसमें ना कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा 1। और क्या इसमें जब सॉल्यूशन करोगे ना तो ये कितना बन जाएगा 1 बनेगा 100, लेकिन 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 1 आ जाएगी तो हमारे पास, तो ये वाला तो 1 बन जाएगा। इसमें करना क्या है कि 75 का स्क्वायर करना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई और 25 का स्क्वायर, फिर क्या है अपॉन में इसमें माइनस कर लेंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो अंत में जो सॉल्यूशन आएगा वो ऊपर नीचे आ जाएगा, कुछ भी आए, और वो कटने के बाद एक आ जाएगा आंसर। और यदि इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन में यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या है कि कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास, देखो इन संख्याओं को हम पावर के रूप में लिख लेंगे ताकि यहाँ पर लिखने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है कि 0.325, अभी 2 बार है तो इसकी पावर हम 2 कर सकते हैं। फिर क्या है प्लस 0.175, ये 2 बार है, इसकी पावर 2 करके हम लिख देंगे। फिर आएगा प्लस 25 मल्टीप्लाई में 0.00455 अपॉन में क्या है, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये बनेगा कितना, 5 25 5 अंक 30 32, ये हो गया। लेकिन 4 अंक छोड़कर डेसिमल। फिर यहाँ पर आएगा माइनस नहीं मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर कितना, मल्टीप्लाई में 3.25 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 0.175 मल्टीप्लाई 0.025। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये 2 बार है और इसका हम फैक्टर कर लेंगे, 25 दिया 75। तो ये क्या बन गया है, देखो एक प्रॉपर्टी के रूप में आ जाएगा। कैसे, यदि 7 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे कितना बनेगा, 175। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 175, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बनेगा 0.175 मल्टीप्लाई 0.175। तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 बार है, इनको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आएगा क्या, 0.325 का स्क्वायर प्लस 0.175 का स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई 0.00455 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 0. ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, लेकिन हमें पावर के रूप में लिखेंगे दोनों को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 325 का स्क्वायर माइनस, अब देखो हम इनको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेसिमल कितने हमारे पास, 2 ये 4 6, तो 3 अंक छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे। ओपन करेंगे वापिस 6 अंक छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर 175 2 बार, इसको 2 बार लिखेंगे इसका स्क्वायर। अब क्या है कि देख लो आप, इस ऊपर वाले संख्या में प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो ये प्रॉपर्टी को छोटे रूप में लिख देंगे, इस वाले रूप में। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 325 पॉइंट प्लस 0.175 का स्क्वायर, इसको छोटे रूप में लिख दिया। अपॉन में क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी लग गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस माइनस और a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है आप देख लो, हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस में। तो ये हम प्लस करें तो कितना बनेगा, 2504 5, तो ये बन जाएगा प्लस करने पर 5 और यहाँ पर डेसिमल। यदि हम इनमें माइनस कर दें 325 175 0 0, ये कितना बनेगा 12 7 5, ये 2 100 और फिर कितना अंक छोड़कर डेसिमल, तो ये आएगा 1.5। यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करेंगे हम इनको कर देंगे प्लस 325 और 175, कितना बनेगा ये 0.9045, लेकिन 3 अंक छोड़कर डेसिमल, तो क्या है 2 0 को हम देंगे हटा, तो ये आएगा 0.5 का स्क्वायर। अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लो आप,
ये बनेगा 15×75, 2 अंक छोड़कर डेसिमल। फिर क्या है यहाँ पर, इसको देखो आप, 0.5 का सॉल्यूशन बनेगा कितना, प्लस में 1/3, तो ये आएगा हमारे पास कितना 25, फिर ये बनेगा 25/75 प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पर भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक छोड़कर डेसिमल है, तो ये तो हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल। 25 से कटेगा 25 या 75, इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे 1/3 प्लस 1/3। देखो लेकिन क्या है कि यहाँ पर 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगेगा, ये 3 अंक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक और लगाओ आप 0 पॉइंट, ये आएगा हमारे पास। फिर क्या है कि 2 अंक तक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक 10 बचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, तो ये बनेगा 10, ये आ गया बेस बराबर, ऊपर आया 11/3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया गया है 1 + 1/4, फिर क्या है ब्रैकेट। देखो इसको हम 2 बार लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है इसमें स्क्वायर प्रॉपर्टी लगती है, स्क्वायर बी स्क्वायर, a + b और a - b। तो क्या है कि ये आएगा डायरेक्ट 20.35 माइनस 8.35 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 20.35, फिर प्लस 8.5 और फिर कितना है 35। अब क्या है कि इसके ब्रैकेट बंद करो, जो बच गया भाग उसका सॉल्यूशन हम बाद में कर देंगे। तो इसका कर दो आप पहले, अपूर्ण में क्या है, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या 1.05, कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 1.05 प्लस 27.65 और ब्रैकेट। ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे, 35 से 35 8, ये बच गया 12 और ब्रैकेट 1/4, इनको हम प्लस करेंगे तो ये कितना है 20.35 और 8.35, 0 7 और 28, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई में 28.70। अब अपॉन में क्या है यहाँ पर देख लो, इनको हम प्लस कर देंगे तो 0 7 और फिर एक 28, सेम बन जाएगा 28.70 और ये ब्रैकेट। लेकिन जो इसके कॉमन था वो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर आएगा 1.05, लेकिन जो भाग बच गया यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, कितना है वो कि 175 और डेसिमल हटा देंगे, अपॉन में आएगा 10,000। अब क्या है यहाँ पर, ये डायरेक्ट कट जाएगा ये भाग से ये भाग, अब ये आएगा 1/4 प्लस फिर ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा 12/105, 2 अंकों का डेसिमल लगाएंगे ऊपर 100 मल्टीप्लाई में 175 अपॉन में 10,000 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, ये कितने से कट सकता है देख लो आप, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 या 15 और 5 25, फिर ये 7 से कट जाएगा 7 या 21 और 7 पंजे 35, 3 से कटेगा 4, 2 0 से 2 0 और ये 100 बच गया, 5 से कटेगा ये 20, फिर 4 से कटेगा 5, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 प्लस 1/5, एलशियम 20, 4 5 4 9 और 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 2.53 की पावर 3 प्लस 2.47 की पावर 3 अपॉन में कितना आ जाएगा इसके, हम इसको लिख देंगे पावर के रूप में, तो ये बनेगा 25.3 का कर सकते हैं हम स्क्वायर माइनस 624 और प्लस में लिख सकते हैं 24.47 का स्क्वायर।
अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी वाली, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसके बराबर a प्लस b के। तो यहाँ पर क्या है, ये a का मान ये b का मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। a का मान कितना है 2.53 प्लस 2.47। तो ये क्या हो गया प्लस 0 5 फिर 0 डेसिमल और 5। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 5। यहाँ पर क्या है कि देखो ये तो बन गया 5, लेकिन फिर क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है इसमें देखो 10 कॉमन आ जाएगा हमारे पास डेसिमल का। तो ये जो 10 है ये आएगा इसके अपॉन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बराबर में दिया है 5 गुणा में 10 और की पावर के। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर ले आओ इसको, 5 से 5 कट गया, 10 आएगा ऊपर। तो ये कितना बन गया 10 की पावर 1, लेकिन वो पावर क्या रहेगी माइनस में, बराबर 10 की पावर के। अब के का मान कितना आ गया हमारे पास -1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में दिया गया है 2.19 का स्क्वायर प्लस 2.19 ब्रैकेट 3.81 ब्रैकेट प्लस 3.81 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, a प्लस बी वाली, इनका करो स्क्वायर, यह आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि जो ये संख्या है ना ये वाली इसके रूप में दी गई है, इसका छोटा रूप बनता है ये a प्लस बी। तो यहाँ पर ये a का मान है ये b का है। अब क्या करेंगे हम, b का मान है ये वाला, इनको एक जगह लिख देंगे क्या कि 2.19 प्लस 3.81 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है इनको प्लस करो, 0 0 4 5 6 दो अंक छोड़कर डेसिमल, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या है कि इसका देखो स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर ये बनेगा स्क्वायर फिर स्क्वायर और ये 36 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन में दिया गया है 48.3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। देखो इसमें हम शुरू में ही कॉमन ले लेंगे क्या, 4.9 5 और ब्रैकेट 4.95, फिर यहाँ पर कितना आएगा प्लस और 13.25 ब्रैकेट अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर। देखो ये इसको क्या है कि प्रॉपर्टी लग रही है स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस और प्लस में लिख देंगे 2 बार। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, मैं एक बार देता हूँ लिख, 12.55 प्लस में 5.65 ब्रैकेट, फिर क्या है 12.55 माइनस 5.65 और ब्रैकेट। लेकिन मल्टीप्लाई में कितना है 0.98, लेकिन यहाँ पर कितना 198 198। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में कि यदि यहाँ पर ये तो आएगा कितना 48.3 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट, इनका कर लो आप प्लस। तो ये प्लस करने पर कितना बनेगा, ये आएगा 4.95 मल्टीप्लाई में, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर ये बनेगा 18.20 और ब्रैकेट। लेकिन अपॉन में क्या है इनको करेंगे प्लस, तो ये प्लस करने पर कितना बनेगा 18.20 और माइनस करने पर कितना आएगा ये देखो आप, मल्टीप्लाई में आएगा माइनस करने पर 6.9 और 0, लेकिन ये मल्टीप्लाई में और है इसके कितना 198 और डेसिमल। तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या है 18-20 से 18-20 कटेगा और क्या बच गया ये, तो ये आएगा 48.3
और मल्टीप्लाई में फिर क्या है, ये कटेगा 5 पे, 5 आ गया ऊपर, तो ये आएगा 5 अपॉन में 198 और डेसिमल, ये डेसिमल से ये डेसिमल कटेगा। इनका जब सोल्यूशन करेंगे ये आएगा 805 अपॉन में कितना है 46, ये डिवाइड करने पर बनेगा 0.75 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में दिया गया है 381 प्लस 119 का स्क्वायर प्लस 381 माइनस 199 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 381 प्लस 119, फिर इनका करो स्क्वायर। अब इसमें प्रॉपर्टी लग गई कौन सी वाली, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास आएगा 2 और आंसर, क्योंकि जो ये संख्या दी गई इस प्रॉपर्टी के रूप में आप देख सकते हो। सरलीकरण जो चैप्टर है कौन सा, सरलीकरण, जो बुक है हमारे पास 2023 तक की, दिसंबर 23 तक की जो अपडेटेड बुक है, इसमें जो क्या है सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है वह चैप्टर हो गया कंप्लीट बुक के अकॉर्डिंग।